ये जर्नलिस्ट के लिए आम बात है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और नेशनल डे पे, पाकिस्तान के नेशनल डे पे आप देखेंगे तो कम जितने भी यहाँ पे पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, करीब करीब सबको इनविटेशन जाता है। और बहुत बहुत लोग अटेंड करते हैं। और ये कोई क्राइम नहीं है अटेंड करना नेशनल डे पे। ये जो जो पत्रकारिता में है, जो दक्षिण एशिया को कवर करते हैं, वो जाते हैं, संपर्क बढ़ाते हैं। संपर्क उनका भी एक सोर्स होता है, वो नहीं, इंफॉर्मेशन लेकिन लेते संजय जी वो जर्नलिस्ट के लिए है, मतलब कम से कम जो एमईए बीट एटलीस्ट हैं। पिछले 15 साल आप से प्लस कवर कर रहे होंगे, शायद जर्नलिस्टों उनको जाता है। मतलब ज्योति का उस जर्नलिस्टों तरह का का नहीं। प्रोफाइल नहीं है, तो इसलिए सवाल है। आप देखिए, जर्नलिस्टों के अलावा वहां पे और भी सोशल नहीं एक्टिविस्ट मतलब होते हैं। समबडी हु इज ब्लॉगर, जिसका कोई उस तरह का प्रोफाइल नहीं है कि जिसने कोई देखिए, कॉन्क्रीट काम मैं उसको इस मामले पाकिस्तान में किया एम्बेसी हो। जाना क्राइम नहीं मानता एज ए जर्नलिस्ट। हम्म। मैं पाकिस्तान एम्बेसी में जाकर उनके इनविटेशन को स्वीकार करना कोई क्राइम नहीं मानता। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और वो कोई ऐसा, ठीक है हमारे दुश्मन देश है, लेकिन एज ए सिविल सोसाइटी जाने में कोई हर्जा नहीं है। और इसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं है उनसे बात करना। अगर हाँ, अगर वो आप उनके लिए काम करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, चाहे कुछ और करते हैं, तो वो चीज होती। अब यहाँ पे इनके केस में ये है कि जो हरियाणा पुलिस ने खुद ही बोला है कि ये सब जो जो शंकाएं थी वो नहीं है। और एज ए ब्लॉगर अगर आप गुड नेटवर्क एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो पाकिस्तान जाने में कोई हर्जा नहीं। पाकिस्तान के लोग भी इंडिया आके ब्लॉगिंग करते हैं। मैंने देखा दो तीन लोग ब्लॉगर्स हैं जो पाकिस्तानी, डिस्पाइट इतना इतना अंतर दुश्मनी होने के बावजूद आते हैं यहाँ पे, ब्लॉगिंग करके चले जाते हैं। तो वो है कि कितना गुडविल आप बनाते हैं, वो कितना हम्म। नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट है। और ठीक है। आपके क्या क्रेडिबिलिटी है। यहाँ वहाँ के लोग भी यहाँ कर करते हैं और ठीक बाहर है। के लोग जाते हैं। अब ब्लॉगर्स में होता है कि जो आप आपका नेटवर्क है तो कोई आपके एम्बेसी वाले आपका खर्चा ले लिए कि चलो मेरा कंट्रीज का होगा। आपके कोई दूसरा एम्बेसी वाले भी ले लेगा। आप अगर मान हम्म। लो सेंट्रल रिपब्लिक जाना चाहते हैं, हो सकता है कजाकिस्तान एम्बेसी ठीक है आपको सर, ये स्पॉन्सर कर आपका वैसे ओपिनियन संजय जी हो सकता है, लेकिन मैं फिर बोलूंगी इस बात को, क्योंकि हम लोग भी ऐसे कॉन्वर्जेशन टर्म्स पर होते हैं। एंड आई नो कि जब तक किसी का विदेश मामलों को कवर करने का अनुभव, किसी भी, मैं सीरियस जर्नलिज्म करने वाले लोगों की बात कर रही हूँ, 15 से 20 साल का नहीं है, इतना आसान नहीं है एम्बेसीज के अंदर एक्सेस करना। ये एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज में कह रही हूँ। और स्पेशली समबडी हु इज जस्ट अ यूट्यूबर, जो जिसका बैकग्राउंड सिर्फ व्लॉगिंग का है, 3 सवा 3 लाख के सब्सक्राइबर बेस हैं, और वैसी स्टोरीज है जहां आप घूमने फिरने जा रहे हो, आउटफिट्स, ये वो, इस तरह की बातें हैं। मतलब एक सीरियस, आई डोंट थिंक सो कि ज्योति ने कभी कोई इस तरह का कवरेज या कोई इस तरह का वीडियो भी पोस्ट वहां पर किया होगा जो दो देशों के संबंधों की दिशा में भी किसी तरह से महत्वपूर्ण हो सकता है। दिस इज माई ओपिनियन, बट यू हैव ऑल द राइट टू हैव योर ओपिनियन। विक्रम सर इस पर टिप्पणी करना चाह रहे हैं। मीनाक्षी जी, मैं केवल एक है कि विद्वान संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही, माकूल बात कही, लेकिन यू हैव टू ट्राई वेरी हार्ड टू गेट एन इनविटेशन फ्रॉम पाक एम्बेसी, विच इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एम्बेसी। हर आदमी को, मुझे हर एम्बेसी के लगभग 2500 एम्बेसीज के इनवाइट्स आते हैं, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी से यूं नहीं है। और आम चर्चा यही है that you have to be a sympathizer with an enemy state, only then you get the invite, a sympathy या absolutely of some utility। वरना पाक एम्बेसी से इनवाइट प्राप्त करना कोई आसान चीज नहीं है, बल्कि मैं इसको डिस्क्वालिफिकेशन भी मानता हूं कि पाकिस्तान से आपको अगर इनवाइट आया है तो जरूर हमने ऐसा कोई कृत्य किया होगा कि पाकिस्तान हमें अपना मित्र समझ रहा है, और देश का शत्रु मुझे अपना मित्र समझे तो मुझे जरा सोचना होगा कि ऐसा मैंने कौन सा काम कर दिया कि पाकिस्तान मुझे दावतनामा नहीं सर, पेश लेकिन कर। विक्रम सर इसमें फिर एक दूसरा पॉइंट भी है। देखिए, अगर हम बॉर्डर एरिया की तरफ जाएं, मतलब स्पेसिफिकली अगर हम पंजाब की तरफ ही चले जाते हैं, पंजाब के सीने पर पार्टीशन हुआ है, जो पंजाब वहां रह गया और जो पंजाब हमारे पास है, लेकिन आज भी लोगों का रोटी बेटी का संबंध है, आज भी लोगों का विरासत का संबंध है, कल्चर का संबंध है, रिश्तेदारियां हैं, फोन कॉल्स तो आज भी होते हैं, लोग मिलने जाना चाहते हैं एक दूसरे को। मुझे याद है ऋषि कपूर साहब का कभी कोई बहुत पुराना इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर से जाकर अपनी जो हमारी खानदानी हवेली है वहां पर जाना चाहता हूं। तो जहां पर इस तरह के संबंध हैं, वहां पर पाकिस्तान का भारतीयों को आमंत्रित करना, या उनके प्रति पाकिस्तान में एज ए पाकिस्तान नेशन की आर्मी के एंगल से, वहां की लीडरशिप के एंगल से नहीं बोल रही हूं मैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात कर रही हूं। तो उस लिहाज से अगर वहां से कोई इनविटेशन आता है, लोग आते हैं तो बड़े प्यार से बुलाते हैं, यहाँ के लोग भी जाते हैं, बड़े प्यार से जाते हैं। और ये रिलेशनशिप सर वो रिलेशनशिप नहीं हो सकता जो पाकिस्तानी, किसी पाकिस्तानी का किसी यूरोपियन से होगा, या किसी पाकिस्तानी का किसी अमेरिकन से होगा। तो इंडिया पाकिस्तान का क्योंकि साझा इतिहास है, तो इसलिए वो एक अलग पिक्चर होती है।
आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी इसी समाज में रहता हूं। कितनी लड़कियां पाकिस्तान की हमारे हिंदुस्तान में, यूपी में ब्याही हैं, कितनी लड़कियां लड़के पाकिस्तान में ब्याहे हैं, और उनके आपस में संबंध है, मैं उसको नहीं, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी, और वो भी दानिश ऐसे इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के माध्यम से इनवाइट आना और उसके माध्यम से पूरे ठीक है। दुनिया में घूमना, भ्रमण करना। और एक चीज और है, जिस तरीके से इस लड़की ने जो ब्लॉक किया, कि दरअसल इसमें न पाकिस्तान का दोष है न हिंदुस्तान का दोष है, वो तो हमारे जो पर्यटक थे उनको और सावधान रहना चाहिए था, पुलिस को और सावधान रहना चाहिए था। मतलब उनकी बड़ी गलती थी जो पर्यटक थे कि वहां पहलगाम चले गए, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और उनकी हत्या हो गई।